एक सुंदर सा गांव जो नदी के किनारे बसा हुआ था। वहां माधव नाम का एक गरीब और ईमानदार मछुआरा रहता था। वो हर सुबह जल्दी उठकर नदी के किनारे मछली पकड़ने जाता था। वो बहुत मेहनत करता और उन मछलियों को बाजार ले जाकर बेचता, जिससे उसका जीवन यापन होता था। लेकिन बाजार में उसकी मछली फ्राई पूरी तरह नहीं बिक पाती थी। अरे माधव भैया, उस रमेश को तो देखो, वहाँ पर कितनी सारी भीड़ है। देख रहा हूँ रामू, पता नहीं ऐसा क्या जादू है उसकी मछली में जो सभी लोग उसी के पास खाने जाते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो रामू, एक दिन हमारा भी समय आएगा, हम भी बहुत सारी मछली फ्राई बेचेंगे। अरे माधव, मेरी बात मान ले, इस ठेले को अब बंद कर दे। तुम्हारे पास तो कोई मछली फ्राई खाने आता ही नहीं। ऐसा कहकर रमेश जोर जोर से हंसने लगा। एक दिन हमेशा की तरह माधव नदी में मछली पकड़ने गया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उसने जब जाल खींचकर ऊपर निकाला तो उसमें एक अजीब सी चमकती हुई गोल्डन रंग की जादुई मछली फंसी। माधव ने जैसे ही उस मछली को टोकरी में डाला, उस मछली में से आवाज आई, माधव भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस नदी में छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक अद्भुत वरदान दूंगी। अरे दादा रे दादा, ये मछली तो बात कर रही है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं माधव, ये सच है। तुम रोज कड़ी मेहनत करते हो और मछलियाँ पकड़ते हो। अब तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पानी से भरा एक जादुई घड़ा देती हूँ। मछली के ऐसा कहते ही वहाँ अचानक एक जादुई घड़ा प्रकट हो गया। अब से तुम जब भी इस घड़े में हाथ डालोगे, इसमें से ताज़ा मछलियाँ निकलेंगी। अब तुम्हें नदी में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या अब से मुझे नदी में मछली पकड़ने जाने की जरूरत नहीं है मछली रानी? हाँ माधव, ये जादुई घड़ा तुम्हें जितनी चाहो उतनी मछलियाँ देगा। लेकिन याद रखना, ये घड़ा केवल ईमानदार लोगों के पास ही काम करेगा। अगर ये किसी लालची इंसान के पास चला गया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मुझ पर भरोसा करो माधव और मुझे छोड़ दो। माधव उस पर भरोसा करके और उस पर दया खाकर मछली को वापस पानी में छोड़ देता है और जादुई घड़े को लेकर घर आ जाता है। अगले दिन माधव ने अपना ठेला बाजार में लगाया। पास में ही मौजूद रमेश अपने ठेले से देखकर जोर जोर से हंसने लगा। क्या भाई माधव, तुम्हारे ठेले पर तो एक भी मछली नहीं है। यदि व्यापार करना नहीं आता तो घर पर ही रहते, फालतू में यहाँ आकर भीड़ क्यों बढ़ाई है? तुम चिंता मत करो रमेश, तुम अपने ठेले पर ध्यान दो। लेकिन भैया जी, हमारे पास तो मछली ही नहीं है, तो हम कहाँ से मछली फ्राई बनाएंगे? तुम बस देखते जाओ भाई। ऐसा कहकर माधव उस जादुई घड़े में अपना हाथ डालता है और ढेर सारी ताजा मछलियाँ बाहर निकाल लेता है। अरे भैया जी, ये क्या है? धीरे बोलो भाई, कोई सुन लेगा। ये एक जादुई घड़ा है जो मुझे नदी से मिला है। इसमें से हम जितनी चाहें उतनी मछलियाँ निकाल सकते हैं। वाह भैया जी, अब तो व्यापार करने में बहुत मजा आएगा। माधव जल्दी जल्दी मछली फ्राई बनाता है, जिसकी खुशबू से रमेश के ग्राहक भी माधव के पास आने लगते हैं। अरे वाह माधव, इसमें से तो बहुत अच्छी सुगंध आ रहा है। मुझे जल्दी से एक प्लेट मछली फ्राई दो। हाँ, मुझे भी दो। इस घटना को देखकर रमेश एकदम चौंक जाता है। अरे भाई, ये क्या हुआ? सारे लोग माधव के पास चले गए और इसके पास इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? रमेश ऐसा सोचता ही रह गया और इधर माधव का असिस्टेंट सभी को मछली फ्राई परोसने लगा। भीड़ बढ़ती गई और माधव का व्यापार दिनों दिन फलने फूलने लगा। वो कम समय में अच्छा पैसा कमाकर खुश रहने लगा। अरे, इसने तो इतनी जल्दी बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसके पास आखिर इतनी मछलियाँ कहाँ से आ रही हैं? माधव भैया, देखो जरा, वो रमेश हमारी तरफ कैसे घूर घूर कर देख रहा है। तुम अपने काम में ध्यान दो भाई, उसे देखने दो। तुम ग्राहकों के ऑर्डर संभालो। रमेश की जलन दिन ब दिन बढ़ती गई। उसने ठान लिया
कि वो इस राज का पता लगा कर ही रहेगा। एक दिन रमेश ने चुपके से माधव को उस घड़े से मछली निकालते हुए देख लिया। अच्छा, तो ये बात है, मछलियाँ इस घड़े से आती हैं। उसने मन ही मन ठान लिया और उस जादुई घड़े को चुराने का प्लान बनाया। रात के समय रमेश कपड़े से अपना मुंह ढककर माधव के घर में घुसा, घड़े को चुराया और चुपचाप अपने घर ले आया। दूसरे दिन माधव सोच में पड़ गया कि आखिर घड़ा गया तो कहाँ गया। तभी उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया। भैया जी, वो देखो हमारा जादुई घड़ा, वो तो रमेश के पास है। अच्छा, तो उसने हमारा घड़ा चुराया है। माधव और उसका असिस्टेंट रमेश के पास जाते हैं। अरे रमेश, ये तो हमारा घड़ा है, हमारा जादुई घड़ा, वापस करो। अच्छा, क्या सबूत है कि ये तुम्हारा घड़ा है? अभी ये मेरे पास है तो ये मेरा हुआ, समझे? अब चलो निकलो मेरे ठेले के पास से। माधव एक अच्छा इंसान था, इसलिए उसने झगड़ा नहीं किया और दुखी मन से आंखें बंद करके जादुई मछली से प्रार्थना करने लगा। जादुई मछली जी, मुझे क्षमा कर दो, मैं उस जादुई घड़े की रक्षा नहीं कर पाया। रमेश ने उसे चुरा लिया है, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। इधर जैसे ही रमेश ने उस जादुई घड़े में हाथ डाला, उसमें से मछलियों की जगह बहुत सारे सांप निकलने लगे, जिन्हें देखकर रमेश डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, ये सांप मुझे काट लेंगे। ये सुनकर माधव तुरंत रमेश के पास पहुंचता है। देखा रमेश, लालच और चोरी का नतीजा। ये एक जादुई घड़ा है रमेश। ज्यादा लालच करने वालों को ये घड़ा ऐसे ही सबक सिखाता है। मुझे माफ कर दो माधव, मुझे माफ कर दो। मेरे इस लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। रमेश के इतना कहते ही जादुई घड़े से सारे सांप गायब हो गए। माधव भाई, मुझे माफ कर दो। ये रहा तुम्हारा जादुई घड़ा, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। दुखी मत हो रमेश, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। अब हम दोनों ईमानदारी से अपना अपना व्यापार करेंगे। तुम बहुत अच्छे हो माधव। मैंने चोरी की, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, हमारे ग्राहकों को आने दो, चलो भागो। उस दिन के बाद से माधव का व्यापार फिर से जोरों शोरों से चलने लगा और रमेश भी ईमानदारी से मेहनत करने लगा। सीख, लालच बुरी बला है मेरे दोस्तों। ईमानदारी और मेहनत करने पर ही सच्ची सफलता और खुशियाँ मिलती हैं।